अगर हम गौर करें, इंसान को गुमराह करने वाली बड़ी बड़ी दो चीज़ों में से एक है इन शैतान, दूसरा है उसका नफ्स। इन दोनों में भी बड़ा जो गुमराह करने वाला है वो है नफ्स। शैतान उसके मुकाबले में छोटा है। इस वास्ते के जिस तरह इंसान को गुमराह करने के लिए शैतान है, तो शैतान भी तो गुमराह हुआ है, शैतान भी तो भटक गया है। तो शैतान को किसने भटकाया? शैतान को किसने गुमराही पे लाया? आग सब चीज़ों को जलाती है। आग को कौन जलाता है? आग कैसे जलती है? शैतान सब लोगों को गुमराह करता है। तो शैतान को किसने गुमराह किया है? तो शैतान जो सबको गुमराह करने वाला है, उसको जो गुमराह करने वाला होगा वो शैतान से बड़ा होगा। और शैतान को गुमराह करने वाली चीज़ उसका नफ्स है। शैतान को गुमराह करने वाली चीज़ उसका नफ्स है। उसके दिल ने ये कहा कि मैं बड़ा हूँ, आदम छोटा है, मैं आदम का सजदा क्यों करूँ? तो नफ्स ने उसे गुमराह किया और वो इंसानों को गुमराह कर रहा है। पता चला सबसे बड़ा दुश्मन शैतान का नफ्स है। और ऐसे ही इंसानों का नफ्स है। शैतान तो बंद हो गया, लेकिन हर इंसान का नफ्स उसके सीने में है। कुल औज़ु रब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और औज़ु बिल्लाह पढ़ने से शैतान भाग जाएगा। लेकिन पूरा कुरान भी पढ़ के दम कर लो, लेकिन नफ्स नहीं भागेगा। शैतान अज़ान सुनकर भागेगा, लेकिन नफ्स मस्जिद में अपने साथ नमाज में खड़ा रहेगा। शैतान काबतुल्लाह में हो सकता है नमाज शुरू होने के बाद ना आए, अज़ान के बाद ना आए, लेकिन नफ्स इंसान के साथ काबतुल्लाह में भी रहेगा। इंसान का नफ्स उसे गुमराह करता है। इस वास्ते रमज़ान के महीने में अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा है तो समझ ले, या तो वो छोटे शैतानों की चक्कर में आ गया, या वो शैतान से 11 महीने ऐसी दोस्ती कर लिया कि शैतान बंद होने के बाद भी उसके दोस्त के चलाए हुए रास्तों पे वो अब भी चल रहा है, या उसका नफ्स इतना बहक गया, इतना ख़राब हो गया कि रमज़ान के महीने में नफ्स नेकी की तरफ नहीं आता है। शैतान जिस तरह मिसाल देते हैं, लोहे को आग की भट्टी में जलाने के बाद 2-4 घंटे जलकर वो लाल हो जाता है। जब उसे बाहर निकाल लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो ठंडा नहीं होता। 2 घंटे जला है, ठंडा होने के लिए फिर 1 घंटा लगेगा। अगरचे कि वो आग में नहीं है, आग से निकाल लिए, लेकिन उस आग की तपिश का असर इतना होता है कि भट्टी से निकलने के बाद भी लोहा गर्म रहता है। ऐसे ही 11 महीने नफ्स को शैतान ने जलाया, बहकाया, और इतना बहकाया कि अब ये नफ्स रमज़ान में आने के बाद 11 महीने शैतान की भट्टी से निकलने के बाद भी वो गुनाहों की गर्माहट अब भी नफ्स के अंदर है। इस वास्ते 11 महीने जैसे गुनाह कर रहे थे, उस गुनाहों की गर्माहट की वजह से रमज़ान में भी बंदा गुनाह कर रहा है। और ऐसा अगर किसी के साथ हो तो समझ ले कि वो शैतान के बहकावे और शैतान के चुंगल में फंस चुका है, बहुत बर्बादी के दहाने पे जा चुका है कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी उसे नेकियों की तौफीक कम मिलती है और गुनाह करने के मौके ज़्यादा मिलते हैं।